Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with continuate proportion. In the 2 ratio, the second term of the first ratio is equal to the first term of the second ratio. Then that numbers are said to be in continuate proportion. If A by B equal to B by C, A, B, C are in continuate proportion. If AC equal to B square, then dividing both sides by BC, we get A by B equal to B by C. Therefore, if AC equal to B square, then A, B, C are in continuate proportion. When A, B and C are in continuate proportion, then B is known as geometric mean of A and C or mean proportional of A and C. Hence, all the following statements convey the same meaning. First, A by B equal to B by C. Second, B square equal to AC. Third, A, B and C are in continuate proportion. Fourth, B is the geometric mean of A and C. Fifth, B is the mean proportional of A and C. Let us start practice set 4.5. Question number first. Which number should be subtracted from 12, 16 and 21 so that resultant numbers are in continued proportion. सॉल्यूशन. अब हमें यहाँ पर 3 नंबर्स दिए हुए हैं 12, 16 एंड 21 और कहा हुआ है कि इन नंबर्स से हम ऐसा कौन सा नंबर माइनस करें जिससे कि ये जो नंबर है ये कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में चेंज हो जाए. तो लेट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड be x. Therefore, 12 minus x, 16 minus x and 21 minus x are in continued proportion. Therefore, 12 minus x divided by 16 minus x equal to 16 minus x divided by 21 minus x. अब हमें कहा गया कि ये माइनस एक्स करने पर ये जो नंबर्स हैं ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में आ जाते हैं. तो बीच वाली जो टर्म है इस बीच वाले टर्म को हम 2 टाइम्स लिखते हैं. यहाँ पर हमने 16 माइनस एक्स को 2 टाइम्स लिख दिया. देयरफॉर अब हमें यहाँ पर डिविडेंडो रूल यूज़ करना होगा जिससे यहाँ से x वाली वैल्यू को हटाया जा सके. तो 12 माइनस एक्स माइनस डिविडेंडो में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू उसे हम माइनस करते हैं. तो डिनोमिनेटर में क्या है 16 माइनस एक्स, हमने 16 माइनस एक्स को माइनस किया और नीचे 16 माइनस एक्स एज इट इज़ इक्वल टू 16 माइनस एक्स माइनस 21 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 21 माइनस एक्स by dividendo. Therefore, 12 minus x minus 16 minus minus plus x equal to divided by 16 minus x. 16 minus x minus 21 minus minus plus x divided by 21 minus x. यहाँ देखिए x से x कैंसल दोनों साइड. Therefore, 12 minus 16 equal to minus 4 divided by 16 minus x equal to
16 minus 21 equal to minus 5 divided by 21 minus x as it is. By cross multiplication, therefore यहाँ माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देते हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा 21 माइनस एक्स में, तो 4 इंटू 21 माइनस एक्स इक्वल टू 5 इंटू 16 माइनस एक्स. 4 इंटू 21 इक्वल टू 84 माइनस 4 इंटू एक्स इक्वल टू 4x इक्वल टू 16 5 ज़ा 80 माइनस 5 इंटू एक्स इक्वल टू 5x. देयरफॉर अब हम यहाँ पर x वाली वैल्यू को एक साइड ले जाते हैं, विदाउट x वाली वैल्यू को एक साइड ले जाएंगे. तो यहाँ से मैं 5x को इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रही हूँ, तो वो प्लस का हो जाएगा, प्लस 5x माइनस 4x इक्वल टू 80. ये 84 को मैं इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेकर जाऊँगी तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 84. देयरफॉर 5 माइनस 4 इक्वल टू x इक्वल टू 80 माइनस 84 इक्वल टू माइनस 4. देयरफॉर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है -4. देयरफॉर -4 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12, 16 and 21 so that the resultant numbers in continued proportion. Question number 2. If 28 minus x is the mean proportion proportional of 23 minus x and 19 minus x, then find the value of x. Solution. अब हमें यहाँ पर भी 3 नंबर्स तो दिए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कहा गया है कि 28 माइनस एक्स इज़ द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 23 माइनस एक्स एंड 19 माइनस एक्स. मतलब इन दोनों का 28 माइनस एक्स मीन प्रोपोर्शनल है, मतलब हमें 28 माइनस एक्स को 2 टाइम्स लिखना होगा. जैसे यहाँ पर हमने 16 माइनस एक्स को 2 टाइम लिखा था, क्योंकि ये बीच वाली टर्म थी, मीन टर्म थी. यहाँ पर हमें कहा गया है कि 28 माइनस एक्स इज़ अ मीन प्रोपोर्शनल, मतलब 28 माइनस एक्स को हमें 2 टाइम्स लिखना होगा इस तरीके से. सॉल्यूशन. 28 माइनस एक्स इज़ द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 23 माइनस एक्स एंड 19 minus x. Therefore 23 minus x मीन टर्म 28 माइनस एक्स है, मतलब 28 माइनस एक्स को हमें 2 टाइम्स लिखना होगा. एक बार यहाँ लिखा और एक बार हम यहाँ लिख देते हैं 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म कौन सी है 19 माइनस एक्स. अब हमें यहाँ से भी x वाली वैल्यू को हटाना होगा. इसके लिए हम क्या करेंगे, डिविडेंडो रूल यूज़ करेंगे. तो बाय डिविडेंडो therefore 23 minus x minus 28 minus x divided by 28 minus x equal to 28 minus x minus 19 minus x divided by 19 minus x. therefore अब हमें यहाँ पर माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो माइनस का मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करना होगा. 23 माइनस एक्स एज इट इज़ माइनस 28 माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 28 माइनस एक्स इक्वल टू 28 माइनस एक्स माइनस 19 माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 19 माइनस एक्स. एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ भी एक्स से एक्स कैंसिल. अब जो वैल्यू बची इसे हम सॉल्व कर लेते हैं.
अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो 23 माइनस 28 इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 28 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स इक्वल टू 28 माइनस 19 इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 19 माइनस एक्स। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देयरफॉर -5 इंटू 19 माइनस एक्स इक्वल टू 9 इंटू 28 माइनस एक्स। देयरफॉर -5 इंटू 19 इक्वल टू -95 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 9 इंटू 28 इक्वल टू 252 माइनस 9 इंटू एक्स इक्वल टू 9x। देयरफॉर अब हमें यहाँ पर x वाली वैल्यू को x से ले जाना होगा, विदाउट x वाली वैल्यू को x से लेकर आना होगा। तो यहाँ से मैं 9x को -9x को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लेकर आऊँगी तो वो प्लस का 9x हो जाएगा। तो 5x प्लस 9x इक्वल टू 252 प्लस 95 माइनस का इक्वल टू के राइट हैंड साइड आके प्लस का हो गया। देयरफॉर 5 प्लस 9 इक्वल टू 14x इक्वल टू 252 प्लस 95 इक्वल टू 347। देयरफॉर x इक्वल टू 347 डिवाइडेड बाय 14 आंसर। हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था, हमारी x की वैल्यू क्या आई है 347 डिवाइडेड बाय 14। क्वेश्चन नंबर 3। 3 numbers are in continued proportion whose mean proportional is 12 and the sum of remaining two numbers is 26. Then find these numbers. सॉल्यूशन। हमें यहाँ पर कहा गया है कि 3 नंबर जो कि कंटिन्यूस प्रोपोर्शनल है, जिसमें मीन प्रोपोर्शनल क्या है 12। तो बाकी के जो 2 नंबर्स हैं उनका सम कितना आ रहा है 26। तो हमें क्या करना है, वो नंबर्स फाइंड करने हैं कि वो तीनों नंबर्स कौन से हैं जो कंटिन्यूस प्रोपोर्शन हैं। वो तीनों नंबर्स हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो मीन प्रोपोर्शनल 12 हमें तो गिवन है, मतलब बाकी के 2 नंबर्स हमें फाइंड करने होंगे 12 के अलावा। Let the first number be x. Therefore, third number equal to 26 minus x। क्योंकि हमें क्या कहा गया है कि 2 नंबर्स का जो सम है वो कितना है 26 है। तो हमने एक तो किसको लिया x को, तो 26 में से x माइनस कर देंगे तो हमारा सेकंड नंबर भी आ जाएगा। 12 इज द मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x and 26 minus x। Therefore, फर्स्ट नंबर क्या हमारा x, जो मीन प्रोपोर्शनल है वो है 12। तो 12 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय थर्ड नंबर है हमारे पास 26 माइनस x। अब यहाँ पर भी देखिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। देयरफॉर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इंटू 26 माइनस एक्स इक्वल टू 12 इंटू 12। देयरफॉर x इंटू 26 इक्वल टू 26x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 12 इक्वल टू 144। अब हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 144 इक्वल टू 0। मतलब इन दोनों को हम इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेकर आए हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 26, एक्स माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारी इक्वालिटी इक्वेशन में अरेंज हो गई। देयरफॉर अब हम इसे सेपरेट मेथड से इसके फैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो ऐसे नंबर फाइंड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 144 आना चाहिए प्लस या माइनस करने पर -26 आना चाहिए। 144 को हम लिख सकते हैं 18 इंटू 8, 18 इंटू 8 कितना हो जाएगा 144। और अगर हम दोनों को यहाँ पर माइनस कर देंगे, माइनस का साइन लेते हैं दोनों में, तो माइनस माइनस प्लस करके साइन आ जाएगा 144 प्लस का, और माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का लगेगा, 18 प्लस 8 इक्वल टू 26 भी हो जाएगा। तो यहाँ हम -26x की जगह लिखेंगे -18x माइनस 8x। Therefore x square equal to -18x minus 8x plus 144 equal to 0। Therefore अब हम यहाँ से 2 के पेयर बना के कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हम x को कॉमन निकाल सकते हैं। तो x को कॉमन निकालने के बाद वैल्यू क्या बचेगी x माइनस 18। यहाँ दोनों साइड से हम 8 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो -8 कॉमन निकालने के बाद यहाँ हमारी वैल्यू बचेगी x। और यहाँ पर देखिए हमने ब्रैकेट के बाहर माइनस को कॉमन निकाला है। तो जब भी माइनस को कॉमन निकालते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 18 8 जा 144 इक्वल टू 0। देयरफॉर अब यहाँ पर देखिए x माइनस 18 दोनों साइड से कॉमन निकाल सकते हैं। तो x माइनस 18 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। देयरफॉर अब हम इन दोनों को 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो x माइनस 18 इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू 8। देयरफॉर थर्ड नंबर इक्वल टू 26 माइनस एक्स। थर्ड नंबर क्या था हमारा 26 माइनस एक्स। तो 26 माइनस एक्स 26 माइनस 18 इक्वल टू 8। और हमारी x की दो वैल्यू है, हमने 18 रख लिया, अब हम क्या रखेंगे 8। तो 26 माइनस एक्स इक्वल टू 26 माइनस 8 इक्वल टू 18। देयरफॉर the numbers are 18, 12 and 8 और 8, 12 and 18। क्योंकि कौन सा नंबर फर्स्ट और कौन सा थर्ड है ये हमें मालूम नहीं है। हमें दो नंबर मिले हैं 8 and 18। तो यहाँ पर देखिए 18, 12, 8 भी हो सकता है या 8, 12, 18 भी हो सकता है। बस ये फिक्स है कि जो 12 है वो मीन टर्म है, तो इसलिए हमने इसे बीच में लिखा। Question number 4. If a plus b plus c into a minus b plus c equal to a square plus b square plus c square, so that a, b, c are in कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यह हमें गिवन है और प्रूफ करना है कि ए बी सी कंटिन्यूस प्रोपोर्शन है। सॉल्यूशन हमें गिवन है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू a square plus b square plus c square. It is given. Therefore a into, अब हम यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो a b c इन तीनों का ही मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट में होगा। तो a इंटू a माइनस बी प्लस सी प्लस b इंटू a माइनस बी प्लस c इंटू ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
देयरफॉर अब हम यहाँ पर a का मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले ब्रैकेट में b का और इस ब्रैकेट में c का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस a इंटू बी ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस प्लस माइनस माइनस बी इंटू सी बी सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देयरफॉर अब यहाँ पर हमारी जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर लेते हैं। तो ए बी माइनस का प्लस का कैंसिल, बी सी प्लस माइनस के कैंसिल हो गए। तो हमारे पास वैल्यू कौन सी बची है, ए स्क्वायर प्लस ए सी हमारे पास 2 बचे हुए हैं, दोनों प्लस के हैं तो प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देयरफॉर अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ए स्क्वायर है सेम साइन के, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल। तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, 2ac माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हम बी स्क्वायर को एक साइड लेकर आ जाते हैं। देयरफॉर 2ac इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस बी स्क्वायर को हम इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेकर आए तो प्लस का हो जाएगा। देयरफॉर 2ac इक्वल टू बी प्लस बी इक्वल टू 2b स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल। देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल टू ac, बी स्क्वायर इक्वल टू ac आया, मतलब a b c तीनों ही कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में है। Therefore, A, B and C are in continuate proportion. Question number 5. If A by B equal to B by C and A, B, C is greater than 0, then so that first a plus b plus c into b minus c equal to ab minus c square, second a square plus b square into b square plus c square equal to ab प्लस बी सी होल स्क्वायर। थर्ड में हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाय बी। अब हमें यहाँ पर a बाय बी इक्वल टू बी बाय सी ये हमें गिवन है, इससे हमें इन तीनों को प्रूफ करके लेकर आना है। तो सॉल्यूशन जो हमें गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। लेट a by b equal to b by c equal to k, therefore b equal to ck and a equal to bk। एक बार हम यहाँ पर a by b equal to k करेंगे तो कितना आ जाएगा, b का मल्टीप्लाई k में करेंगे तो नीचे 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a इंटू 1 इक्वल टू a, b इंटू k इक्वल टू बी के। सेम ऐसे यहाँ पर हम b डिवाइडेड बाय c इक्वल टू k अगर करते हैं तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b इंटू 1 इक्वल टू b इक्वल टू c इंटू k इक्वल टू c के। इसी तरीके से यहाँ पर हम a एंड b की वैल्यू लेकर आए तो b इक्वल टू c के, इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, एंड a इक्वल टू b के। तो यहाँ पर देखिए b इक्वल टू कितना है, c के, मतलब यहाँ b की जगह भी हम लिख सकते हैं c के, तो c के इंटू k, देयरफॉर a इक्वल टू c के स्क्वायर, इट इज नोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, a प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस सी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। अब हमें यहाँ पर ए बी सी की जो वैल्यू हमने लेकर आए हैं वो वैल्यू यहाँ पर हमें रखना होगा। तो इक्वल टू ए इक्वल टू सी के स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू सी के प्लस सी एज इट इज
इंटू बी, बी इक्वल टू सी के माइनस सी इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए दोनों ही ब्रैकेट में सभी टर्म में सी है तो मैं यहाँ से सी को कॉमन निकाल सकती हूँ। फर्स्ट वाले ब्रैकेट से मैंने सी को कॉमन निकाला तो अंदर की साइड वैल्यू क्या बचेगी, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 इंटू सी, यहाँ से भी मैं सी को कॉमन निकाल सकती हूँ। सी को कॉमन निकालने के बाद मेरे पास यहाँ वैल्यू बचेगी के माइनस 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हमने एबीसी की वैल्यू रखी थी यहाँ पर सी इंटू सी। अब यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो सी इंटू सी इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इंटू के माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू हमारी ये आ गई है। अब हमें लेना है राइट हैंड साइड वाली वैल्यू। राइट हैंड साइड इक्वल टू ए बी माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर भी हमें वही वैल्यू लिखना है, ए इक्वल टू सी के स्क्वायर इंटू बी, बी इक्वल टू सी के माइनस सी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए सी इंटू सी इक्वल टू सी स्क्वायर, के स्क्वायर इंटू के इक्वल टू के क्यूब माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ भी मैं दोनों साइड से सी स्क्वायर को कॉमन निकाल सकती हूँ। सी स्क्वायर को कॉमन निकालने के बाद अंदर की साइड वैल्यू बचेगी के क्यूब माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे हम, के क्यूब माइनस 1। अब हम यहाँ पर के क्यूब माइनस 1 का एक फॉर्मूला लिख लेंगे, देयरफॉर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, हमें यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ पर 1 है तो 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह क्या आया है, के क्यूब माइनस 1 क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए की जगह हमें के लिखना है और बी की जगह 1। अब हमें यहाँ पर के क्यूब माइनस 1 के लिए फॉर्मूला लिखना होगा तो ए माइनस बी है यहाँ पर, देयरफॉर सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी मीन्स के माइनस 1 हो जाएगा, के माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर प्लस ए बी, के इंटू 1 इक्वल टू के प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू आ गई हमारी के क्यूब माइनस 1 क्यूब की। देयरफॉर अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू क्या थी हमारी, सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इंटू के माइनस 1, और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू भी हमारी क्या आई है, के सी स्क्वायर इंटू के माइनस 1 इंटू के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, दोनों वैल्यू सेम आ गई है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस सी स्क्वायर, हैंस प्रूफ। सेकेंड गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर। सॉल्यूशन, यहाँ पर भी हमें b और c की वही वैल्यू लेनी है। b इक्वल टू सी के हम लेकर आए थे और a इक्वल टू सी के स्क्वायर हमारी वैल्यू आई थी जो हमें गिवन था उससे। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू हमें ये वाली दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर हमें ए बी सी की वैल्यू रखना होगा, इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, सी के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स सी के होल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर मीन्स सी के होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वल टू सी स्क्वायर के टू द पावर 4 प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ दोनों साइड से मैं सी स्क्वायर के स्क्वायर को कॉमन निकाल सकती हूँ तो सी स्क्वायर
के स्क्वायर को कॉमन निकालने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे k⁴ है, स्क्वायर बाहर आ गया तो एक स्क्वायर अंदर बचेगा, प्लस यहाँ सी स्क्वायर के स्क्वायर मैंने पूरा बाहर निकाल लिया, कुछ नहीं बचा तो 1। यहाँ से भी मैं सी स्क्वायर को कॉमन निकाल सकती हूँ, तो सी स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद यहाँ वैल्यू बचेगी के स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ देखिए दोनों साइड से के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 है। सबसे पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर मीन्स c⁴ के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के स्क्वायर प्लस 1, 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब सेम ऐसे हम राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लेकर सॉल्व कर लेते हैं, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए इक्वल टू सी के स्क्वायर, बी इक्वल टू सी के प्लस बी इक्वल टू सी के इंटू सी होल स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू सी स्क्वायर, के स्क्वायर इंटू के इक्वल टू के क्यूब प्लस सी इंटू सी स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए सी स्क्वायर के दोनों साइड से मैं कॉमन निकाल सकती हूँ, दोनों साइड सी स्क्वायर के हैं, सी स्क्वायर के कॉमन निकालने के बाद अंदर की साइड वैल्यू क्या बचेगी, के स्क्वायर प्लस यहाँ से पूरी वैल्यू बाहर निकाल चुके हैं, कुछ नहीं बचा तो 1 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर सी स्क्वायर के इंटू के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ हमें इन दोनों का स्क्वायर करना होगा, तो सी स्क्वायर के का स्क्वायर करेंगे तो c⁴ के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए हमारी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू इक्वल हो गई है, दोनों वैल्यू सेम आई है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में भी यही वैल्यू आई थी और राइट हैंड साइड में भी यही वैल्यू आई है, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर। हैंस प्रूफ। थर्ड में हमें वैल्यू गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाय बी, बी इक्वल टू सी के एंड ए इक्वल टू सी के स्क्वायर। ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, जो हमें गिवन है उससे हम पहले ये प्रूफ कर चुके हैं फर्स्ट वाले में। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स सी के स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स सी के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी, तो ए इक्वल टू सी के स्क्वायर इंटू बी इक्वल टू सी के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वल टू सी के होल स्क्वायर का स्क्वायर, तो सी के स्क्वायर के टू द पावर 4 प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी इंटू सी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इंटू के इक्वल टू के क्यूब। अब यहाँ दोनों ही साइड से देखिए सी स्क्वायर के स्क्वायर को कॉमन निकाल सकती हूँ, तो सी स्क्वायर के स्क्वायर को कॉमन निकालने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी अंदर, के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर के क्यूब। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, तो एक के हमारे पास वैल्यू बचेगी इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय के। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू क्या बची है, के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय के। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड वाली वैल्यू, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाय बी, तो हमें यहाँ पर भी ए बी सी की वही वैल्यू लिखना है जो हमें अभी तक लिखते आए हैं। देयरफॉर राइट हैंड साइड इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाय बी, तो ए इक्वल टू सी के स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू सी के। तो यहाँ से हम दोनों साइड से सी को कॉमन निकाल सकते हैं, सी को कॉमन निकालने के बाद अंदर वैल्यू क्या बचेगी, के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय सी के, सी से सी कैंसल इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय के। तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू हमारी कितनी आ गई, के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय के।
यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू भी के स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय के था, राइट हैंड साइड इक्वल टू भी के स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय के है, मीन्स देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाय बी, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड mean proportional. Mean proportional of x plus y divided by x minus y, comma x square minus y square divided by x square into y square. Solution. हमें यहाँ पर इनका मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो लेट a be the mean proportional of x plus y divided by x minus y and x square minus y square divided by x square into y square. अब यहाँ पर हमने माना है कि a क्या है, a मीन प्रोपोर्शनल है, मीन्स यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर इंटू ए सी होता है, मतलब यहाँ पर a मीन प्रोपोर्शनल है तो a स्क्वेयर इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई इंटू, यहाँ पर मैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला यूज़ करके लिख सकती हूँ, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर, therefore ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमने इसी फॉर्मूले का यूज़ किया यहाँ पर, therefore अब यहाँ पर जो वैल्यू कैंसिल हो सकती है उसे हम कैंसिल कर देते हैं, तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, ए स्क्वेयर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई मीन्स एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड स्क्वेयर है, मतलब यहाँ पर हम ले सकते हैं टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑफ बोथ साइड्स, रूट ए स्क्वेयर इक्वल टू रूट एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स इंटू वाई होल स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट कैंसल, देयरफॉर ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई, यहाँ पर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर था, तो यहाँ पर मैंने पूरे का होल स्क्वायर लिख के स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिया, जिससे हमारी ए की वैल्यू आ गई है एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई। देयरफॉर ए की वैल्यू हमारी ये आ गई, मतलब हमारा मीन प्रोपोर्शनल आ गया है ये, क्योंकि ए हमने क्या माना था, मीन प्रोपोर्शनल। देयरफॉर मीन प्रोपोर्शनल of x plus y divided by x minus y and x square minus y square divided by x square into y square is x plus y divided by xy. Answer. Thank you. Please subscribe my channel and press the bell icon.